हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस सेकंड। फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, उसमें कैरेक्टर्स हमें क्लियर हो गए थे। कौन थे? वांडा पेट्रोन्स्की जो कि एक पोलिश गर्ल है, मैरी और पैगी ये अमेरिकन गर्ल्स हैं। और ये क्या करती हैं? वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाती हैं, और क्योंकि वो गरीब होती है तो वो क्या प्रिटेंड करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। अब 100 ड्रेसेस क्या थी वो हमें पता लग गया था। जो ड्राइंग्स थी उसने बड़ी ब्यूटीफुल और ड्रेसिंग कलर्स की, ड्रिजलिंग कलर्स की बनाई थी ड्राइंग्स पेपर्स पर, तो वो उनको वो 100 ड्रेसेस बोल रही थी। उसने कॉन्टेस्ट भी जीत लिया था, पर वो वहाँ नहीं थी, स्कूल से एब्सेंट है लगातार कई दिनों से। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. अब पूरी क्लास जब वो ड्राइंग्स वहाँ रखी थी, उनको देख रहे थे जो एग्जीबिशन लगी थी, तो जो क्लास का मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट ले आता है। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. अब मिस मैसन कौन है? वो टीचर हैं। वो उस नोट को कई बार पढ़ती हैं, बड़े ध्यान से अध्ययन करती है उसका, थॉटफुली विचारशील होकर कुछ समय के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड। अब ताली बजाती है वो। ताली क्यों बजाती है? बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि अब मेरी बात सुनो। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। अब क्लास को क्या कहती है? चलो वापस अपनी सीट पर बैठ जाओ। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट। अब पैरों की जब आवाज बंद हो गई और रूम साइलेंट हो गया, बिल्कुल क्वाइट हो गया, मिस मैसन सेड, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब क्या कहती है? ये नोट क्या है? वांडा के पिताजी की ओर से एक लेटर आया है और मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। तो वो जो वांडा एब्सेंट थी, उनके पिताजी ने लेटर लिखा है मिस मैसन को। मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. तो मिस मैसन वहाँ एक पल के लिए खड़ी हो जाती हैं। साइलेंस होता है जो रूम में, वो और भी ज़्यादा गहरा जाता है, टेंस वाला, चिंतित वाला हो जाता है, एक्सपेक्टेंट हो जाता है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब उसने क्या किया? बड़े आराम से, धीरे से अपने ग्लास को, मतलब अपने वो जो स्पेक्टिकल्स होते, चश्मे हैं, उनको एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. अब जितना वो सीरियस दिख रही थी, तो उससे क्या शो हुआ कि वांडा के पिताजी के लेटर में जो कुछ भी था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब बिल्कुल सारे ध्यान से सुनने लग गए, जैसे कि मिस मैसन जब वो नोट को पढ़ रही हैं। लेटर क्या था? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर। देखिए क्या कह रहे हैं उसके पिताजी कि मेरी वांडा जो है वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, अब ये इसका भाई है वांडा का, कि जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम कहाँ चले गए हैं? बड़े शहर में चले गए हैं। अब कहाँ थे ये? बॉगिन साइट्स में रहा करते, छोटी जगह है, बहुत ही दूर है, डस्टी है, तो कहते हैं कि अब हम बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर होलर पोलक। अब किस लिए गए हैं? कि जब बड़े शहर में, वहाँ कोई भी हमें होलर पोलक कहने वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? ये छोटा शहर है और यहाँ पर उन वांडा का और उनका मजाक बनाया जा रहा है। पेट्रोन्स की लंबा नाम था, उन्हें पोलैंड से होलर पोलक कहा जाता होगा, तो उससे परेशान होकर ये चले गए हैं बड़े शहर में। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। कहते प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। कहते कि वहाँ बड़े शहर में कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम इतना फनी क्यों है, क्योंकि बड़े शहर में तो हर तरफ से लोग आकर बसते हैं ना, तो कि वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे फनी नेम्स होंगे, तो हमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, मजाक नहीं बनाएगा। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की। ये वांडा के पिताजी का नाम जेन पेट्रोन्स्की। तब आप समझ गए होंगे कि वो स्कूल छोड़ कर क्यों गई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उसके नाम का भी मजाक बनाया है और ड्रेसेस का फन तो चल ही रहा था, तो परेशान हो गए हैं और उस जगह को छोड़कर चले गए हैं। A deep silence met the reading of this letter. अब जैसे ही ये रीडिंग हुई लेटर की, एक गहरा सन्नाटा छा गया। मिस मैसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. अब मिस मैसन क्या करती है? अपने चश्मे उतारती हैं, उन पर फूंक मारती हैं, फिर से साफ करती है एक सॉफ्ट हैंडकरचीफ से वाइट कलर के। Then she put them on again. फिर पहन लेती हैं and looked at the class, और क्लास को देखती हैं। अब टीचर भी समझ गई है कि वो लड़की क्यों गई है।
When she spoke, her voice was very low. और जब अब मिस मैसन बोलती हैं तो आवाज़ बहुत ही धीमी थी. I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. जो क्या कह रही है कि मुझे यकीन है कि किसी आप लड़कों और लड़कियों में से किसी ने भी रूम नंबर 13 में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी ने भी पर्पजली जानबूझकर किसी की फीलिंग्स को आहत नहीं किया है, फीलिंग्स को नहीं हर्ट किया है. बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन. अब रीज़न क्या दिया है कि क्योंकि उस बच्चे का नाम लंबा है, अनफेमिलियर अनजाना है, तो आप सब ने, मैं समझती हूँ कि जानबूझकर उसके नाम का मजाक नहीं बनाया होगा, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा. आई प्रेफर टू थिंक दैट what was said in thoughtlessness. बल्कि मैं क्या सोचती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया होगा वो थॉटलेसनेस क्या होता है? विचारहीनता में. वो क्या होती है थॉटलेसनेस? जैसे बच्चे होते हैं ना, अनजाने में, आप यहाँ कह सकते हैं अनजाने में किया गया होगा. छोटे बच्चे होते हैं, वो मस्ती करते हैं, उन्हें मीनिंग्स पता नहीं होता, बड़ी बात बोल देते हैं और उनका ये नहीं पता होता कि कितने गहराई वाले मतलब होते हैं. तो मिस मैसन कहती है कि जो कुछ हुआ होगा अनजाने में ही हुआ होगा. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. और मुझे पता है कि आप लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ. सब सैड महसूस कर रहे हैं वहाँ पर. दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड. ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बात है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्य वाली और सैड, उदास वाली, बोथ, दोनों. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस बारे में सोचें. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. अब पहला जो पीरियड आता है, पहली जो क्लास लगती है वो पढ़ाई के लिए है, मतलब सेल्फ स्टडी वाली. मैरी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन. अब मैरी तो क्या कर रही है, अपने लेसन्स, मतलब वो अपना काम करने की कोशिश कर रही है. बट शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. बट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके पेट में कहीं ना कहीं कोई सिक फीलिंग है. अब ये क्या होता है, जब बच्चे को किसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कोई बात उनके माइंड में होती है, तो उस बात के लिए कह रहे हैं कि सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके माइंड में कुछ और चल रहा है. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट. अब ये बात तो सच है कि जब पैगी वांडा से पूछती थी कि आपकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो मैरी इस बात को एंजॉय नहीं कर रही थी. बट शी हैड सेड नथिंग. अब इंजॉय नहीं कर रही थी पर उसको रोका भी तो नहीं था ना, कुछ कहा नहीं था. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. स्टूड बाय का मतलब होता है चुपचाप साथ में खड़े रहना. साइलेंटली, चुपचाप खड़ी रही. एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन. और ये भी चुपचाप खड़े रहना भी उतनी ही बुरी बात है जो कि पैगी ने किया था. भाई जो बुरा करता है वो तो बुरा होता ही है, और जो उसका साथ देता है, उसको टोकता नहीं है कि ये गलत है, वो और भी बुरा है. वर्स, बल्कि इससे बुरी बात है. शी वॉज अ कावर्ड. वो कायर है. हिम्मत नहीं थी ना उसमें कहने की कहीं ये मेरे ही पीछे ना पड़ जाए. एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन. कम से कम पैगी को ये तो नहीं पता था ना, ये नहीं समझा था उसने कि वो मीन बन रही है. मीन का मतलब तुच्छ, ये गलत काम कर रही है. बट सी मैरी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. पर मैरी को तो ये फील हो गया था ना कि वो गलत कर रही है. अब चलो पैगी को तो रियलाइज नहीं था कि वो गलत कर रही है, पर मैरी तो समझ गई ना कि वांडा को फील हो रहा है, तो उसे रोकना चाहिए था. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा's शूज. अब पुट वन सेल्फ इन समवन अदर्स शूज का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना. अब मैरी तो अपने आप को वांडा की जगह पर रखकर सोच सकती थी ना कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मुझे कितना बुरा फील हो रहा है. गुडनेस, भला हो. वोजन देयर, हे भगवान, वोजन देयर एनीथिंग शी कुड डू. क्या कोई ऐसी बात नहीं है, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वो कर सके. इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग. काश इतना ही कर पाए कि ये बता पाए कि हम लोगों का मतलब आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी. अब वो मुड़ी और उस ग्लैंस का मतलब झलक, एक झलक उसने पैगी को देखा. बट पैगी डिडंट लुक अप. अब पैगी ने ऊपर नहीं देखा. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. वो तो ऐसा लग रहा था कि हार्ड स्टडी कर रही है. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैरी हैड टू डू समथिंग. चलो अब डिसाइड किया है कि पैगी को बुरा लगे या ना लगे, अब मुझे कुछ करना है. मैरी सोच रही है कि अब मैं कुछ करूंगी. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की. क्या करेगी, वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढेगी.
मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सके ये हो सकता है ना शायद कि अब तक वो गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हाइट्स क्या, वो बोगिन्स हाइट्स, कि अब शायद हो जाए, ये बात भी हो सकती है कि पैगी उसके साथ बोगिन्स हाइट पर वहाँ ऊपर चढ़े। एंड दे कुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो जाकर वांडा को बताएं दोनों कि वो वांडा पेट्रोल्स की कॉन्टेस्ट जीत गई है ड्राइंग वाला। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसे वो बताएं कि जो ड्रेसेज उसने ड्रॉ की थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और वांडा के बारे में क्या सोचते हैं कि वांडा बहुत ही स्मार्ट है, तो ये सोच रही कि कम से कम मैं ये बात ही उन्हें बता पाऊँ, रोक ना पाऊँ। तो अभी ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से, मिस्टर पेट्रोन्स्की के जो लेटर है वो क्या कहते हैं, क्या कहा था लेटर में कि वांडा अब नहीं आएगी और बड़े शहर में चले गए हैं क्योंकि वहाँ पर उनके नाम का मजाक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े शहर में तो बहुत सारे फनी नेम होते हैं। इज मिस मैसन एंग्री विद क्लास और इज सी अनहैप्पी और अपसेट, क्या गुस्सा हुई थी मिस मैसन, नहीं ना, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप बच्चे हैं और मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है। हाँ, बल्कि वो अनहैप्पी और अपसेट तो थी। हाउ डज मैरी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, अब मैरी को क्या फील होता है ये लेटर वांडा के जो पिताजी का आया था वो सुनने के बाद में, वो तो बुरा फील कर रही है ना, स्टडी पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। अब कुछ डिसाइड किया उसने, वो क्या है, व्हाट डज मैरी वांट टू डू, अब क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि वांडा को जाकर बताए कि वो कितनी अच्छी है, स्मार्ट है, उसकी ड्रेसेस अच्छी थी, वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, और उनका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था।